जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने ही वाली है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है, यह तो सभी जानते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शारदीय नवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। पूरे 9 दिन की पूजा की सामग्री आज की वीडियो में मैंने दिखाई है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सामग्री की व्यवस्था हो सके तो आप पितृपक्ष से पहले पहले ही कर लें ताकि हड़बड़ाहट में कोई भी सामग्री छूट ना जाए। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। नवरात्रि पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी या छोटी चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगा। आप चाहें तो नया वस्त्र भी ला सकते हैं और आप चाहें तो पहले से भी जो आपके वस्त्र है आपके पास उसे धोकर आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति स्वरूप जो भी आपके पास हो आप उनको पूजन के लिए विराजमान करें। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का ये सुंदर सा स्वरूप मेरे पास है, मेरे मंदिर में विराजमान है, मैं उनकी ही पूजा करूँगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप नई खरीद कर ला सकते हैं। नई मूर्ति लाना ज़रूरी नहीं है, जो पहले से घर पर मूर्ति है उनका पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़ोटो की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि में ज्वारे उगाए जाते हैं, तो ज्वारे उगाने के लिए हमें कुंडा चाहिए होगा। आप चाहें तो मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या घर पर भी कोई थाली या प्लेट या कोई पात्र ऐसा हो जिसमें आप ज्वारे उगा सकें तो उस पात्र में आप ज्वारे उगा सकते हैं। आप थाली में या मिट्टी के कुंडे में ज्वारे उगा लीजिए। ज्वारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, तो आप बालू मिट्टी भी ले सकते हैं, यमुना रेत की जो भी मिट्टी आपको मिल जाए, बस मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो उसमें हम ज्वारे उगा लेंगे। अब या तो हम जौ के ज्वारे उगाते हैं, तो ज़्यादातर लोग के यहाँ पर जौ के ज्वारे उगाते हैं। कुछ लोग गेहूँ के ज्वारे भी उगाते हैं, तो कुछ लोग गेहूँ और जौ को मिक्स करके भी ज्वारे उगाते हैं। तो हम गेहूँ और जौ जो दोनों ही ले लेंगे ज्वारे उगाने के लिए। इसके साथ ही हमें कलश की स्थापना करनी होती है, तो कलश की स्थापना के लिए हम मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आप चाहें तो तांबे या पीतल का कलश भी आप ले सकते हैं। जो भी कलश आपको मिल जाए आप वो कलश लेकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलश ले लिया है। कलश में सजाने के लिए हम आपके पत्ते चाहिए होंगे। तो देखिए 9 दिन की हमें कलश की स्थापना करनी है, तो आप पूरी टहनी ही ले लीजिएगा। यह टहनी होती है ना, ज़्यादा दिन तक पत्ते हरे रहते हैं। 5 या 11 पत्ते की आप टहनी ले लीजिएगा। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें एक नारियल लेना है। नारियल को आप बजा कर देख लें कि इसमें पानी होना चाहिए। इसके साथ ही हमें गणेश जी की पूजा के लिए हम गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आप हो तो ले लें, नहीं तो आप सुपारी रूप में भी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चुनरी माता रानी के लिए ले ली है और नारियल पर लपेटने के लिए भी आप एक चुनरी अलग से ले सकते हैं। आप चाहें तो नारियल पर लाल रंग का कपड़ा या कलावा भी लपेट सकते हैं। तो नारियल और माता रानी के लिए चुनरी मैंने ले ली है। अब माता रानी के लिए हम सुहाग का सामान लेंगे। तो आप 16 चीज़ें, 11 चीज़ें, 5 जितना भी आप श्रृंगार का सामान समर्पित करना चाहें, नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होंगे। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है, तो उसके लिए गाय के गोबर से बने उपले चाहिए जो आपको पूजा के सामान दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसी दुकान पर जहाँ पर आप पूजा का सामान लेंगे। और उसके साथ ही हम पूजा की कुछ बेसिक सामग्री ले लेंगे। तो रोज़ाना हमें दिया जलाना है, जिसके लिए हम देसी घी का एक दिया लेना है। इसके साथ ही माता रानी के लिए हम वस्त्र ले लेंगे। यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी और लाल रंग का लहंगा लिया है। आप चाहें तो कोई भी माता रानी के लिए ड्रेस ले सकते हैं। उसके साथ ही हम गणेश जी को समर्पित करने के लिए जनेऊ ले लेंगे। गणेश जी के लिए मैंने यहाँ पर जनेऊ ले लिया है। उसके बाद हम माता रानी के लिए पूजा के लिए हम चावल लेंगे, रोली लेंगे। तिलक करने के लिए मैंने रोली ले ली है, चंदन ले लिया है गणेश भगवान को तिलक करने के साथ। इसके साथ ही हम धूप लेंगे, जो भी धूप आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। गणेश जी के लिए हम जनेऊ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ ले लिया है। माता रानी के लिए हम चुनरी ले लेंगे और पूजा के लिए हम चावल भी ले लेंगे। अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो ज़्यादा चावल लीजिएगा, नहीं तो थोड़े से चावल चाहिए होंगे कलश की स्थापना के लिए। इसके साथ ही हम एक हल्दी की गांठ ले लेंगे। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम सुपारी ले लेंगे। तो अगर आप नवग्रह और षोडश मातृकाएँ
स्थापित कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा सुपारी लेनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर सुपारी ले ली है। कपूर ले लेंगे। नवरात्रि के पूजन में कपूर का बहुत ही अधिक महत्व है। माता रानी को कपूर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह देसी कपूर आप ले लें। और इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। लौंग हमें लेनी है। लौंग रोज़ाना चढ़ाई जाती है, तो 2 लौंग का जोड़ा रोज़ाना चढ़ाया जाता है, इसलिए पहले ही आप ज़्यादा लौंग ले आएँ। और देखिए लौंग इस तरह फूल वाली होनी चाहिए जो हम माता रानी को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौंग ले ली है। लौंग के साथ ही मैंने इलायची ले ली है। लौंग इलायची दोनों चीज़ ले ली हैं। उसके साथ ही हम दक्षिणा ले लेंगे। और दिया बाती जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी। इसके साथ ही पूरे 9 दिन तक हम दिया बाती करेंगे, दिया जलाएंगे। उसके लिए हमें फूल बाती या लंबी बाती जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। साथ ही बाती बनाकर रख सकते हैं, या तो आप मार्केट से लेके आ जाइए इस तरह की बाती, या तो आप घर पर भी बना सकते हैं। दिया जलाने के लिए हमें घी चाहिए, तो आप देसी घी ले सकते हैं। आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो एक बड़ा दिया हमें चाहिए होगा। आप पीतल या तांबे का बड़ा दिया ले सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दिया भी ले सकते हैं। बड़ा दिया मैंने अखंड जोत के लिए ले लिया है। अखंड जोत के लिए आपको बाती भी लेनी होगी, 1.25 हाथ लंबी बाती। आप चाहें तो घर पर बना लें, या आप चाहें तो मार्केट से भी इस तरह की अखंड जोत की बाती ला सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो इस तरह का एक प्लेकर आता है जोत को ऊपर करने के लिए, उसे आप ज़रूर लेकर आइएगा। इस तरह अगर आप सारी चीज़ें जोत के साथ एक साथ रखेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अखंड जोत जलाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप जलाना चाहते जलाएं। इसके साथ ही पूजा के लिए रोज़ाना हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। कलश स्थापना के लिए हमें गंगा जल ज़रूर चाहिए, तो आप गंगा जल ज़रूर ले लीजिए, पवित्रीकरण के लिए भी और कलश स्थापना के लिए भी। और भोग के लिए हमें पंचमेवे चाहिए होंगे, तो कोई भी कई भी प्रकार के आप ड्राई फ्रूट आप इकट्ठे ले सकते हैं पंचमेवे के भोग में। इसके साथ ही आप भोग में ज़रूरी नहीं है कि आप पंचमेवा ही चढ़ाएं, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो खुली मिश्री ले आएँ या धागे वाली मिश्री जो भी मिले आपको ले आएँ, या आप चाहें तो बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। वैसे बतासे का भोग बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, तो अगर आपको बतासे मिल जाएँ तो आप बतासे। इसके साथ ही आप भोग में कोई ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं। आप सेब, केला, संतरा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए भोग में चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पान मिल जाए मीठा तो आप भोग में ज़रूर चढ़ाएं, या तो पहले दिन आप पान का भोग लगाएं या आखिरी दिन पान का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद हम 5 चीज़ें अलग कर लेंगे। सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची हमने अलग कर ली हैं। आपको हल्दी की गांठ मिल जाए तो हल्दी की गांठ, नहीं तो हल्दी की चुटकी आप डाल लें। ये सब चीज़ें हमें कलश में डालने के लिए चाहिए होंगी। इसे हम सबसे पहले अलग करके एक साथ अलग रख लेते हैं। साथ ही में पूजा के लिए फूल चाहिए होंगे, तो जो भी फूल माला आपको मिल जाए आप फूल माला ले लीजिएगा, या लाल रंग के फूल मिल जाएं तो अति उत्तम है। लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप उनसे पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह हम फूल ले लेंगे। और नॉर्मली नवरात्रि की पूजा में यही सामग्री चाहिए होती है। 9 दिन की पूजा हमें इस सामग्री के साथ करनी है। लेकिन कुछ लोग जब भोग लगाते हैं तब नवरात्रि में एक छोटा सा हवन करते हैं, तो सुबह में हवन की सामग्री आहुति के साथ समर्पित करते हैं। तो अगर आपको हवन सामग्री की आहुति समर्पित करनी है तो आप हवन सामग्री अवश्य ले लीजिएगा। इस तरह से हवन सामग्री आपको एक ही बार ले आएँ, रोज़ाना आपसे समर्पित कर सकते हैं अग्नि में थोड़ी थोड़ी सी। तो ये टोटल सामग्री है जो हमें 9 दिन तक नवरात्रि की पूजा के लिए चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप सामग्री को कितना भी घटा ले बढ़ा ले, लेकिन अगर आप नवरात्रि की चौकी लगा रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो इतनी सामग्री तो कम से कम आपको ज़रूर ही चाहिए होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी सामग्री की व्यवस्था पहले ही कर लें, ताकि पूजा में कोई हड़बड़ाहट ना हो। नवरात्रि का पूजन कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे करनी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।